6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया था। इस दिन अमेरिका पहला और एकमात्र ऐसा देश बना जिसने युद्ध के दौरान एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। इस हमले ने करीब 2 लाख से ऊपर जापानीज लोगों की जानें ले ली और हजारों लोग जख्मी हो गए। ये सभी लोग जापान के आम नागरिक थे। तो अमेरिका ने इतना सख्त कदम क्यों उठाया जिसमें लाखों निर्दोष लोगों की जानें चली गई? तो चलिए इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि जापान पर आखिरकार ये हमला क्यों हुआ। दोस्तों, दुनिया में सुपर पावर बनना हर देश का सपना होता है। जर्मनी और जापान ने भी यही सपना देखा था। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर अचानक हमला कर दिया और इससे दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। और दूसरी तरफ युद्ध में जर्मनी का साथ दे रहा जापान भी एशिया में अपना दबदबा कायम करने में लगा हुआ था। और 1941 को प्रशांत महासागर, जिसको हम इंग्लिश में पैसिफिक ओशियन भी बोलते हैं, उसमें मौजूद अमेरिकी नेवी अड्डे पर जापान ने बमबारी कर दी। इस हमले में 2500 अमेरिकन की जान चली गई और 1000 से ऊपर अमेरिकन जख्मी हो गए। अमेरिका को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जापान इस तरह उसके लोगों पर हमला कर देगा। इस हमले ने अमेरिका को खुली चुनौती दी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ने के लिए और इस तरह अमेरिका की दूसरे विश्व युद्ध में एंट्री हो गई। दोस्तों, और दूसरी ओर जापान के साथी देश जर्मनी ने सोवियत यूनियन में घुसकर उस पर हमला बोल दिया और यह जर्मनी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, जिस वजह से वह यह युद्ध हार गया। इस हार के कारण जर्मनी के उस वक्त के लीडर अडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कर ली, लेकिन जापान इस युद्ध में लगा रहा। जर्मनी की हार के बाद जापान की भी कमर लगभग टूट चुकी थी, लेकिन जापान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। वह अमेरिका पर किसी तरह के अटैक की तैयारी कर रहा था। और जब यह बात अमेरिका को पता चली तो अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने जापान में घुसकर उस पर हमला करने की सोची, लेकिन उनके सलाहकारों ने उनको बताया कि अगर अमेरिका इस तरह जापान पर हमला करेगा तो इसमें उसके लाखों सैनिकों की जानें जा सकती हैं। तो अमेरिका ने बहुत सोचने के बाद यह प्लान बनाया कि क्यों न जापान पर उसका नया इजाद किया हुआ बम एटॉमिक बम गिराया जाए। तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने 5 टन का एटॉमिक बॉम्ब जापान के हिरोशिमा शहर पर गिरा दिया। बॉम्ब गिरते ही 80,000 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग जख्मी हो गए। 3 दिन बाद ही एक और बॉम्ब गिराया गया, लेकिन वह नागासाकी शहर पर गिराया गया, जिसकी वजह से 40,000 और लोगों की मौत हो गई और जापान को अमेरिका के सामने घुटने टेकने पड़े। दोस्तों, दूसरा बॉम्ब अमेरिका ने इसलिए गिराया क्योंकि पहला बॉम्ब गिराने के बाद भी जापान हार नहीं मान रहा था और अगर वह दूसरा बॉम्ब गिराने के बाद भी हार नहीं मानता तो 19 अगस्त को अमेरिका तीसरा बॉम्ब गिराने की तैयारी कर रहा था, लेकिन दूसरा बॉम्ब गिराते ही जापान ने हार मान ली और इस तरह दूसरे विश्व युद्ध का भी अंत हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि अमेरिका ने जापान पर आखिरकार एटॉमिक बॉम्ब क्यों गिराया था। दोस्तों, अमेरिका का एटॉमिक बॉम्ब गिराने का फैसला आपको सही लगा या गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। धन्यवाद।